भारतीय जनता पार्टी ने पहल करते हुए अपने 41 लोगों की पहली सूची जारी की है, जिसमें से केवल एक एमएलए का टिकट काटा। बाकी 40 वो स्थान है जहां भारतीय जनता पार्टी 2018 का चुनाव नहीं जीती थी। उसी कड़ी में भीलवाड़ा से भी, मांडल और साड़ा से उन्होंने टिकट तो दिया है, पर वो दोनों बागी थे। 2018 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मांडल और साड़ा में बागियों पर भरोसा किया है और वसुंधरा राजे को किनारे किया गया। लोगों की क्या राय, बात करते हैं इस पूरी जो लिस्ट को कैसे देखते हैं। यहाँ तो बागियों पे भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे तो लोगों के दिमाग में एक ही बात सबसे पहले आती है। आप पूछेंगे कि चुनाव में कौन जीत रहा है, तो वो यही कहते हैं कि वसुंधरा राजे को बीजेपी की कमान मिलेगी तो बीजेपी का पार लग सकता है। ऐसे में अगर मान लिया वसुंधरा को किनारा कर करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव में खड़ा होना चाह रही है और फतेह की सोचती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में आसती सफलता मिलने के मुझे आसार नजर नहीं आ रहे। बागियों पे जो भरोसा किया मांडल और साड़ा में, बागियों के साथ में लगने से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उन्हें लगेगा कि हमें ठगा गया महसूस किया। दूसरा, जो 5 साल तक लगातार संगठन में इतने कार्यक्रम आते थे उन सबको मेहनत से करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को लगेगा कि ये घर बैठे बैठे टिकट ला सकते हैं तो हम मेहनत क्यों करें। दूसरा, जो बागियों को खड़ा करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आम आदमी के दिमाग में यह सबसे पहले आएगा कि कल टिकट नहीं मिला, वापस भाजपा से फिर बागी खड़ा हो जाएगा, तो ऐसे आदमी के भरोसा कैसे करें। ये सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। दूसरा, देने से अभी आप हर जगह जो दावेदार थे वो खुल के नाराजगी सामने आ रही है, तो नाराजगी सामने आने से उनका माहौल बीजेपी का सुधरता नहीं लग रहा अभी तक। तो ये नुकसान देगा ही देगा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने भीलवाड़ा जिले में कई स्थानों पर बागियों पे भरोसा किया है, साथ ही वसुंधरा राजे समर्थकों से किनारा किया है। इसको किस तरह देखते हैं आप? ये जो कल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आई है, इसको देखने से पहली नज़र में तो एक मैसेज ऐसा दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेना है तो पहले तो बागी हो जाओ और अगली बार पाँचवें साल बाद आपका टिकट पक्का हो गया। एक ये मैसेज इस लिस्ट से मिलता है। लेकिन बागियों को टिकट देने से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टी बागियों को टिकट देगी उनमें एक वो उनके लिए घाटे का सौदा ही साबित होगा, क्योंकि जो एक ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत करता है, उसको तो दरकिनार कर दिया गया। और जो पिछली बार बागी रहा, आपने ये को बना लिया कि भाई पिछली बार ये बागी था, इस बार फिर कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो जब लोगों ने पहले ही उसने पार्टी के साथ बगावत की और आपके ऑथोराइज कैंडिडेट के साथ उसने धोखा किया, आपने फिर उस पर विश्वास कर लिया, तो एक ये नई परिपाटी का चलन हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है इससे पार्टी को भी फायदा होगा। और बीजेपी की लिस्ट पे और लोगों से बात करते हैं कि जो बीजेपी की जो लिस्ट आई है, उम्मीदवार है साड़ा में, मंडल में, जो पिछला विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था, उनको उन्होंने टिकट दिया है। तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, नुकसान होगा, क्या होगा? इससे भारतीय जनता पार्टी के वैसे वोटिंग में तो भीलवाड़ा में सबसे आगे ही रहती है और सबसे ज़्यादा वोटिंग राजस्थान में और भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी की है। और जो अभी वोटिंग ये जो टिकट मिला है वो कहने वाले पहले बागी थे, पर कहने मतलब कि जो पहले बागी थे उनको टिकट दिया तो ठीक है, पर कहने मतलब जो इसकी दावेदारी करते हैं उसको पहले जो बीजेपी का दामन जो थाम रखा था उनको ही देना चाहिए था। और वसुंधरा समर्थकों को नहीं दिया। इसके बारे में और लोगों से बात करते हैं कि वसुंधरा समर्थकों को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने एक बार उन लोगों पे भरोसा किया जो पहली लिस्ट आई है, जो बागी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा था। तो क्या उनको जो वोट मिले हैं पिछले चुनाव में 25-25, 30-30 हजार, वही उनको टिकट का आधार बना है? मुझे तो ये लगता है कि पार्टी एक तरफ तो निष्ठाओं की बात करती है और मीटिंग जब भी पार्टी बुलाते हैं तो अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पार्टी की कथनी करने में बहुत अंतर है। पार्टी एक तरफ तो बागियों को टिकट देती है, दूसरे निष्ठाओं के पाठ पढ़ाती है, तो समझ से परे है। और वसुंधरा राजे समर्थकों को दरकिनार किया गया है। उनको दरकिनार करने से पार्टी को तो नुकसान ही होगा, हानि होगी उनको। तो ये थे भीलवाड़ा के कुछ चुनिंदा लोग जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में जो वसुंधरा समर्थकों को दरकिनार किया गया
और विशेष रूप से भीलवाड़ा में तो जिन बागियों पे दो पे भरोसा करके टिकट दिया गया उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर नहीं आता। इनका तो कहना कि हो सकता है इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़े। कुछ लोगों का कहना है पार्टी अपनी बैठकों में तो बड़ी बड़ी बातें करती, निष्ठा का पाठ पढ़ाती, फिर इस समय टिकट देते समय निष्ठा कहाँ गई। प्रमोद तिवारी, एनबीटी ऑनलाइन, भीलवाड़ा।